सितंबर से जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 24 सितंबर को हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपका फुल मार्क जो रहेगा आपका कितना रहेगा, 100 का रहेगा और सब्जेक्ट को जो रहेगा आपका 101 रहेगा, ठीक है। और 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। प्यारे बच्चों, इस एग्ज़ाम को अगर आप पास नहीं कर पाते हैं प्यारे बच्चों, तो क्लास 10th में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर कर देंगे, ताकि जो है इस वीडियो देख करके आपका दोस्त भी अच्छा खासा मार्क्स ला करके पास कर सके, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग जो है बारीकी से देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में देखिए, प हलन प्लस आ आकार प्लस न हलन प्लस है ना हर से इकार है ना ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो पानी बनेगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अ प्लस आ के मेल से कौन सा विकार बनेगा, तो ओ बनेगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है, तो आकार जो है क्या आपका दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण समूह को जो कहते हैं प्यारे बच्चों वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन उष्मा व्यंजन है, तो 100 है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है, अब म है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो प्यारे बच्चों आपका यानी प्रादेशिक जो है शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है कि देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा देव प्लस इंद्र। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सदा प्लस एव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका सदैव शब्द शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं है 13 कह रहा है परम प्लस औषधत पदों की संधि क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या करा प्यारे बच्चों, महा प्लस ऋषि पदों की संधि है, तो देखिए 14 का जो है आपका महर्षि हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भारत शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आपका समूहवाचक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो मित्रता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो पुल्लिंग का है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा 20 चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़ियाएं हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है, तो आपादन है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 कह रहा है चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है, तो अधिकरण है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 23 कह रहा है चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, तो आपका यानी निश्चित परिणाम बोधक का है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ये फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनामिक का है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है, समर का सकमरक हो जाएगा, तो ऑप्शन की क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो गाय जो है आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भाव है, तो चौथा शब्द जो है आपका क्या है, तद्भाव, ऑप्शन बी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है गुलाब शब्द क्या है प्यारे बच्चों, विदेशी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 29 क्या कह रहा है कि अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है, तो देखिए 29 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उपनिवास शब्द में कौन उपसर्ग है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विनय शब्द में कौन उपसर्ग है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 32 क्या कह रहा है कि प्रतिपादन शब्द में कौन उपसर्ग है, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन प्रति जो है आपका उपसर्ग है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पराह शब्द में कौन प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है राखन हार शब्द में कौन प्रत्यय है, तो हार जो आपका प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है
बोली शब्द में कौन प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर्षे ही। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है चर्चा शब्द में कौन विशेषण कौन है? तो प्यारे बच्चों चचेरा है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कर रहा है? पराजित शब्द में कौन विशेषण कौन है? तो आपका पराजित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 क्या कर रहा है? यानी पुष्प शब्द का विशेषण कौन है? तो आपका पुष्पित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है परिचय शब्द का विशेषण कौन है? तो परिचित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अवयवी भाव का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है सेनापति शब्द में कौन समास है? तो तत्पुरुष है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 42 कह रहा है पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो द्विगी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व का है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 44 कह रहा है यानी गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका तत्पुरुष है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है 4 दिन की चांद मुहावरा का अर्थ क्या होता है? थोड़े दिन का सुख होता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 46 कह रहा है आंसू यानी पहुंचना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आपका यानी क्या हो जाए दुख में सत्वाना देना, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दाल में काला होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? स्थित यानी संदिग्ध होना, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48 कह रहा है भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? भ्रमर होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का 49 क्या कह रहा है इंद्र शब्द का पर्यायवाची है? तो इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची है तो सुरेंद्र है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दिनेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है प्यारे बच्चों आया हुआ के लिए एक शब्द है, तो आपका आगत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा प्यारे बच्चों अस्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 53 कह रहा है अधम शब्द का विलोम शब्द है, तो देखिए उत्तम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कह रहा है गाय मैदान से चर रही है घास चर रही है, समझे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपका यानी सरल वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? प्यारे बच्चों आपका यानी क्या हो जाएगा बी यानी एक एक कर सभी मर गए, ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है सोहर क्या है? तो गीत है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 57 क्या करा प्यारे बच्चों निम्न में रीति गीत कौन है? तो आपका यानी मरभत्री है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 58 कह रहा मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद किसके दर्जनों शिष्यों की मंडलियां देश के विभिन्न भागों में गई थी? तो देखिए आपका नहीं टोडरमल, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 59 करा राजा हरि सिंह के दरबार आचार्य कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका ज्योतिश्वर ठाकुर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 60 क्या करा निम्नलिखित में कौन यानी डुमरी गायक के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका यानी मंगन खवास। क्वेश्चन नंबर 61 क्या करा निम्नलिखित में कौन लोक नेतृत्व नहीं है? तो आपका यानी क्या हो जाएगा सामा चकेतवा, ठीक है। अब देखिए चकेवा देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 62 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि यानी मधुकर आनंद ने किन से कथक की यानी विधिवत शिक्षा पाई है? तो आपका यानी नीलम चौधरी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किस नेतृत्व में मृत्यु के चारों ओर नाचती गाती लड़कियां यानी महारास रचती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यानी 63 का ऑप्शन ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मिथिला चित्रकारी का यानी 100% कार्य किस वर्ग द्वारा किया जाता है? तो नारी वर्ग द्वारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 क्या कह रहा है कि दीपावली के मौके पर घर की सफाई लिपाई कर दीवारों पर यानी नारियां जो चित्र अंकित करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका भित्ति चित्र कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है 66 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कला संगम के संस्थापक थे? तो प्यारे मोहन शाह, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 67 क्या कह रहा है कि यानी कथाकार यानी हंसी के सुलभ की कहानी अमली का मंचीय प्रस्तुतिकरण किसने किया था? तो प्यारे बच्चों आपका यानी कौन किया था? फणीश्वर नाथ रेणु ने, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 कालिदास रंगालय कहाँ स्थापित थे? तो मुंबई में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 प्रकाश झा कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका निर्देशक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 70 क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा उचित नारायण की ख्याति किस रूप में है? तो आपका गायक के रूप में।
क्वेश्चन नंबर आपका यानी 71 कह रहा है निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ की विधा कहानी है, तो लाल पान की बेगम की, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 कह रहा है लक्ष्मी नारायण सुधांशु किस पाठ के लेखक है, लाल पान बेगम की, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 73 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, भारतीय यानी चित्रपट मुख्य से सवा फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो आपका कहानी है। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 74 करा निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पब्लो यानी नेरूदा रचित है, तो रुको बच्चों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है रुको बच्चों शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो प्यारा बच्चों आपका यानी क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 75 का ऑप्शन हमारा क्या बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी देखिए 76 कह रहा है मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किनकी है, तो देखिए आपका यानी महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है प्यारे बच्चों देखिए किस कहानी के तिलक दहेज की निर्मम प्रथा और वृद्धा विवाह आदि विसंगतियों के मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, तो प्यारा बच्चा ऑप्शन बी यानी लाल पान की बेगम, ठीक है। प्यारा बच्चों टोटल आपको 77 क्वेश्चन बताए, ठीक है, जिसमें से आपको जो है यानी 85 ऑब्जेक्टिव यानी आपको जो है जवाब देना है, ठीक है।